बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अपने नए वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट कोड 8233 UEE यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आज इस लेक्चर का टॉपिक है एनलिस्ट AC मोटर्स यूज्ड इन ट्रैक्शन, कि वो कौन से AC मोटर है जो कि ट्रैक्शन में इस्तेमाल होती हैं, उन मोटर्स की क्या क्या खुसूसियात हैं, कंस्ट्रक्शन वाइज, वर्किंग वाइज, स्पीड और टार्क वाइज किन किन खुसूसियात पर जो है वो ट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है। अजीज तलबा, जिस तरह आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो मोटर इस्तेमाल होती है उनकी कंस्ट्रक्शन और बनावट दूसरी मोटरों की निस्बत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ट्रैक्शन में जो मोटर्स होती हैं उन्हें डिफरेंट कंडीशंस और मुख्तलिफ जो तरीक़ों से उसको काम करना पड़ता है। लिहाजा ट्रैक्शन के हवाले से देखना पड़ता है कि वो मोटर कितनी कारगर है स्पीड वाइज और टार्क वाइज। तो आज हम AC मोटर पढ़ेंगे जो कि इस्तेमाल होते हैं ट्रैक्शन में। तो दो किस्म के मोटर इस्तेमाल होते हैं ट्रैक्शन में AC मोटर। फर्स्ट वन सिंगल फेज AC सीरीज मोटर है। सिंगल फेज AC सीरीज मोटर, ये AC सीरीज मोटर तकरीबन जो DC मोटर होता है सीरीज उसके मुशाबे होती है, और दूसरे नंबर पर जो मोटर इस्तेमाल होती है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिस तरह हम जानते हैं 3 फेज मोटरों की दो किस्में हैं, एक इंडक्शन मोटर, दूसरी सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर नहीं बल्कि कौन सी मोटर इस्तेमाल होती है, इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर की दो किस्में हैं, जो कि पहला स्क्विरल केज रूटर मोटर और दूसरा जो है वो वायर माउंट रूटर मोटर। तो अजीज तलबा, ये दो AC मोटरें जो है वो ट्रैक्शन में इस्तेमाल होती हैं, और वो किन किन वजूहात पर ये मोटर AC जो मोटर्स हैं वो हमारे पास ट्रैक्शन में इस्तेमाल होती हैं, तो उनका एक मुख्तसर सा जायजा। पहला AC सीरीज मोटर के वो कौन कौन सी खुसूसियात हैं। तो ये जो मोटर है ये कम फ्रीक्वेंसी, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन का हमारे पास सिंगल फेज AC का एक तरीक़ाकार है, तो उसमें ये कम फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज सिस्टम पर इस्तेमाल होती है। ये सिस्टम हमारे पास मौजूद है, इसलिए ये मोटर इस्तेमाल होती है। दूसरी वजह सीरीज स्पीड टार्क खुसूसियात की हामिल होती है। ये जो मोटर होती है ये सीरीज स्पीड टार्क खुसूसियात की हामिल होती है, यही वजह है कि इसको ट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी इसकी खूबी कि स्टार्टिंग टार्क DC सीरीज मोटर से कम होती है। अगरचे ये DC सीरीज मोटर के मुशाबे है, लेकिन जब हम AC सीरीज मोटर डिजाइन करते हैं तो ये देखने में आया है कि इसकी जो स्टार्टिंग टार्क है वो DC सीरीज मोटर से कम होती है। चौथी वजह कि ये मोटरें जो है वो आप कई 100 हॉर्स पावर तक बना सकते हैं। ये इस मोटर की गुंजाइश है कि इसको आप कई 100 हॉर्स पावर तक बना सकते हैं। तो इन वजूहात की बिना पर ये कम फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज AC सिस्टम पर जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन इस मोटर की कुछ खुसूसियात के साथ साथ इनकी खामियां भी होती है, लेकिन जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब खूबियां ज्यादा होती है और खामियां कम होती है तो हम कहते हैं कि ये एक अच्छी चीज है। 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी खुसूसियात हैं जिनकी बिना पर ये ट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है। तो नंबर 1 कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये मुस्तकिल टार्क स्पीड खुसूसियात की हामिल मोटर होती है। इनका जो टार्क और स्पीड है ये मुस्तकिल खुसूसियात की हामिल होती है। दूसरे नंबर पे कि ट्रैक्शन में चूंकि हमवार और ढलवान दोनों जगह आती है,
ढलवान वाली जगहों पर इस पर जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो आसान हो जाती है, यानी रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप लगा सकते हैं। तीसरी बात कि कम्यूटेटर, चूंकि कम्यूटेटर नहीं होता डीसी मोटर में, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश और इन बिना पर ये जो मोटर है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगरचे देखा जाए कि सेम रेटिंग की जो मोटर होती है तो उनका जो टॉर्क होता है वो डीसी का अच्छा होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन और कंस्ट्रक्शन में जो खामियां है या पेचीदगियां है उसकी बिना पर जो इंडक्शन मोटर है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो कम्यूटेटर की अदम मौजूदगी की वजह से और सादा कंस्ट्रक्शन की वजह से भी ये ट्रैक्शन मोटर में जो इस्तेमाल होती है एज ए ट्रैक्शन मोटर। और चौथी जो खुसूसियत है कि इसकी कारकर्दगी, एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है दूसरे मोटरों से, और इस बेहतरीन कारकर्दगी की वजह क्या है? पांचवी वो है कम मुरम्मत, क्योंकि इंडक्शन मोटर जो है वो कंस्ट्रक्शन वाइज सिंपलेस्ट मोटर होती है। इस वजह से जितनी मोटर सिंपल होती है उतनी ही उसके कंस्ट्रक्शन में जो पेचीदगियां होती है वो कम हो जाती है, और उन मोटरों में जो है वो नकाइस बहुत कम पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके जो रिपेयर के अखराजात है या रिपेयर जो है वो कम हो जाती है। इस तरह ये जो दो मोटरें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, इनमें पहली जो सीरीज मोटर है तो इसका जो कंट्रोल है कि कैसे कंट्रोल किया जाता है इस एसी मोटर को ट्रैक्शन में, तो इसमें आप देख रहे हैं कि डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये कंडक्टर्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 5, और ये कंडक्टर्स जो होते हैं और ये आप जानते हैं कि कंडक्टर का काम क्या होता है? टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट मैग्नेटिकली। तो ये ट्रांसफार्मर होता है, इसकी सेकेंडरी पर आप देख रहे हैं इसकी मुख्तलिफ टेपिंग निकाली जाती है और हर टेपिंग पर कंडक्टर होता है। जब वो कंडक्टर ऑन होता है तो ये जो सीरीज मोटर है, और ये सीरीज वाइंडिंग, ये सीरीज मोटर बनाई गई है, तो ये सीरीज मोटर उस टेपिंग पर जुड़ जाती है, और जब उस टेपिंग पर जुड़ जाती है तो उसके वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, और मोटर की मुख्तलिफ जो कंट्रोल है वो हासिल किया जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और ये 6। इस तरह जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को इन 3 तरीकों से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। पहला तरीका रियोस्टेटिक कंट्रोल है, जिसमें आप जानते हैं कि रियोस्टेट जो हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, वो वेरिएबल रजिस्टर हम इसके सप्लाई के रास्ते में डाल लेते हैं जो मोटर को सप्लाई जा रही होती है, और उस रियोस्टेट से हम इस मोटर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि रजिस्टर के इस्तेमाल की वजह से पावर लॉस होती है। दूसरा तरीका पोल चेंजिंग है। पोल चेंजिंग, जिस तरह आपको पता है कि मोटर 2 4 6 8 पोल्स की होती है, तो इन पोलों को चेंज करके हम इस मोटर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल होता है, यानी अगर आप पोल बढ़ाएंगे तो मोटर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और अगर आप पोल कम करेंगे तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, और इस तरीके से हम इस 3 फेज मोटर को कंट्रोल करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो कैस्केड कंट्रोल है। कैस्केड कंट्रोल में 2 मोटरों को जो है वो मैकेनिकली कपल कर दिया जाता है। ये 2 मोटरें आपस में कपल होती है मैकेनिकली। एक मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरे मोटर को उसके रूटर से सप्लाई दी जाती है। याद रहे कि इस तरीके में एक मोटर जो है वो स्लिप रिंग मोटर जरूर होना चाहिए। तो अजीज अलावा ये 3 तरीके थे, रियोस्टेटिक कंट्रोल, पोल चेंजिंग कंट्रोल और कैस्केड कंट्रोल। ये हमारे 3 फेज मोटर के कंट्रोल के तरीके थे। सीरीज मोटर जो है वो कंट्रोल का जो तरीका है वो रियोस्टेटिक कंट्रोल तरीका है, जिसमें हम टेपिंग का तरीका है, जिसमें हम एक ट्रांसफार्मर की डिफरेंट टेपिंग लेकर वोल्टेज को जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पर
मोटर को सप्लाई करते हैं, जो कंडक्टर ऑन होता है उसी टैपिंग के साथ मोटर जुड़ जाती है और इतने वोल्टेज पर वो काम करती है, इस तरह मोटर कंट्रोल होती है। अजीज तलबा, ये था हमारा टॉपिक जो कि हमने पढ़ा कि एसी मोटर वो कौन कौन से जो ट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगर कोई सवाल आपके जहन में बनता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। वस्सलाम।